देश जो है वो कहीं न कहीं उनको पलटू चाचा कह रहा है, क्योंकि बहुत बार आप लोग के साथ भी पहले थे, फिर वापस आरजेडी में आए, फिर वापस बीजेपी में आए, 9 बार ऐसा कर चुके हैं। तो क्या लग रहा है कि आप लोग के अब साथ अभी ऐसा आए हैं तो दोबारा ऐसा नहीं होगा? आरजेडी के लोग तो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होंगे इस चीज़ से, उन लोगों को क्या कुछ बोलना चाहेंगे? लालू प्रसाद जी और उनके पुत्र तेजस्वी यादव एन के एन प्रकारेण किसी तरह से गठबंधन बना लिए थे। इंडिया गठबंधन के इतने ज़्यादा मतलब परेशान थे, इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए बार-बार मीटिंग कर रहे थे। अब क्या लग रहा है, अब क्या इंडिया गठबंधन का होगा इंडिया जब नीतीश कुमार ही निकल अब गए? इंडिया गठबंधन है ही नहीं, लोकसभा में कांग्रेस का क्या होगा? उसका सुफरा साफ होगा। सम्राट चौधरी कह रहे थे कि उनका जो पगड़ी है वो जब तक नीतीश कुमार को नहीं हटाएंगे सीएम पद से तब तक पगड़ी नहीं उतारेंगे उनको, क्योंकि बीजेपी में सम्राट चौधरी है, क्या बोलेंगे? नहीं लग रहा है कि वापस अपने सीट को कहीं ना कहीं बचाने के लिए ये सब कर रहे हैं? इसी बीच में उन्होंने अपनी सोच को बनाए रखा कि बिहार में सोच तो उनका 9 बार चेंज हुआ है। नहीं, इस बार का सोच उनका एकदम सही है। वो पूरे एकदम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के पूरा देश उनको पलटू चाचा अभी कह रहा है, क्या बोलना चाहेंगे इस पे? वो तो बार बार पलटते रहते हैं, ये तो जग जाहिर है। उनकी लगभग एज भी हो चुका है, राजनीति की आखिरी पारी है, तो अब वो नहीं पलटने वाले हैं, ऐसा लग रहा है। आखिरी पारी उनका है। ये उम्मीद है कि आखिरी पारी है। जी लग रहा है, उन्होंने बोला था कि मेरा आखिरी चुनाव है। हाँ, इसके बाद अब सीएम के लिए दावेदार नहीं होंगे। सीएम का बीजेपी के दावेदार, अगले दावेदार आएंगे। देखिए, नीतीश कुमार हमेशा से हमारे ही साथ रहे हैं, नीतीश कुमार हमारे ही हैं। और यह जो इफेक्ट आपके थे तो कैसे चले गए वापस? नहीं होता क्या, चाचा भतीजा का जोड़ी बना लिए। नहीं होता अभी जो वापस आ रहे तो ये वापस रहेंगे, कितना दिन तक रहेंगे? जुला कर ये है कि उलटते पलटते रहे, कुर्सी बचा रहना चाहिए। नहीं। नमस्कार, मेरा नाम नेहा झा है और आप देख रहे हैं स्वर लोकल। देखिए, आप लोग जानते हैं कि नीतीश कुमार जो है वो फिर से वापस बीजेपी के साथ जुड़ने जा रहे हैं, बीजेपी के साथ जो है वो गठबंधन करने जा रहे हैं। आप लोग जानते ही हैं कि 5 बार इससे पहले जो है वो बीजेपी के साथ एनडीए गठबंधन हुआ था और दोबारा जो है वो फिर से शपथ लेने जा रहे हैं। उसमें बीजेपी के मधुबनी के जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो लोग इस बात की जश्न मना रहे हैं। इन लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं दोबारा जो नीतीश कुमार इन लोग के साथ जुड़ रहे हैं उस विषय पर। फिर से वापस नीतीश कुमार जो है वो बीजेपी के साथ गठबंधन कर रहे हैं, क्या लग रहा है, रीज़न क्या रहा होगा इसके पीछे? इसका रीजन है जिनके साथ वो पहले थे, जो बिहार का विकास होना चाहिए वो बाधित कर रहे थे। नीतीश कुमार वहाँ असहज महसूस कर रहे थे। आज एनडीए गठबंधन में आकर के और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो बिहार में विकास रुका हुआ था वह फिर अपनी रफ्तार के साथ बिहार में विकास के काम, जिस तरह शुरू में नीतीश कुमार और भाजपा गठबंधन के साथ मिलकर के बिहार को जो अराजक राज्य से बाहर निकालने का काम किया था, कुछ वर्तमान काल में फिर उसी राह पर चलने जा रहा था। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनसे अलग हुए हैं और एनडीए गठबंधन में आए हैं और पुनः भाजपा और जदयू की सरकार बिहार में सुशासन की सरकार बनाएगी, डबल इंजन की सरकार, और बिहार के 40 का 40 लोकसभा जीतकर नरेंद्र मोदी के झोली में देने का काम करेगी। पूरा देश जो है वो कहीं ना कहीं उनको पलटू चाचा कह रहा है, क्योंकि बहुत बार आप लोग के साथ भी पहले थे, फिर वापस आरजेडी में आए, फिर वापस बीजेपी में आए, 9 बार ऐसा कर चुके हैं। तो क्या लग रहा है कि आप लोग के साथ अभी आए हैं तो दोबारा ऐसा नहीं होगा? अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और राम राज्य की अब स्थापना हो चुकी है और राम राज्य में सबका भला होगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जी को हम लोग आज अभिनंदन किए हैं, हम लोग उन लोगों को बधाई दिए हैं और तीनों आदमी मिल करके बिहार को विकास करेंगे। आरजेडी के लोग तो काफी ज्यादा नाराज होंगे इस चीज से, उन लोगों को क्या कुछ बोलना चाहेंगे? आरजेडी के साथ उनके चुनाव लड़के वो जीत के नहीं आए थे। भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में ही नीतीश कुमार के सारे विधायक और भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग चुनाव जीत के आए थे। लालू प्रसाद जी और उनके पुत्र तेजस्वी यादव एन के एन प्रकारेण किसी तरह से गठबंधन बना लिए थे, लेकिन वो बिना मेल का गठबंधन था, वो ज़्यादा दिन नहीं चल सकता था। पुनः बिहार को अराजकता में ले जाने का वो काम कर रहे थे। नीतीश कुमार जी को यह एहसास हो गया और उनका साथ छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आए हैं और सुशासन के रूप में पुनः चलाने का काम करेंगे। इंडिया गठबंधन के इतने ज्यादा मतलब परेशान थे, इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए बार बार मीटिंग कर रहे थे। अब क्या लग रहा है, अब क्या इंडिया गठबंधन का होगा जब नीतीश कुमार ही निकल गए? अब इंडिया गठबंधन है ही नहीं। बिहार में नीतीश कुमार चला गया, बंगाल में ममता बनर्जी चली गई, पंजाब में आप उनको आंख दिखा रहा है, तो अब कौन सी का गठबंधन है? कांग्रेस के साथ कोई नहीं है, कांग्रेस अकेला रह गया है। क्या लग रहा है लोकसभा में कांग्रेस का क्या होगा? उसका सुफरा साफ होगा।
सम्राट चौधरी कह रहे थे कि उनका जो पगड़ी है वो जब तक नीतीश कुमार को नहीं हटाएंगे सीएम पद से तब तक पगड़ी नहीं उतारेंगे उनको, क्योंकि बीजेपी में सम्राट चौधरी है। क्या बोलेंगे? देश और राष्ट्र हित के लिए सब चीज की बलिदानी देनी पड़ती है। क्या बोलेंगे? अभी नीतीश कुमार वापस आप लोगों के गठबंधन में आ रहे हैं, क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, इससे पहले भी नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में थे। पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि इस भाजपा की सरकार जो बनी थी केंद्र में, तो जदयू साथ थे। पूरे लोकसभा 40 सीट पर 17 सीट पर जदयू मोदी जी के प्रधानमंत्री के शासनकाल के नेतृत्व में, और भारतीय जनता पार्टी 16 सीटों पर लगभग 40 में 39 सीट जीती थी। उसके बाद कुछ कारणों से नीतीश कुमार अलग हो गए, लेकिन ये नहीं लग रहा है कि वापस अपने सीट को कहीं ना कहीं बचाने के लिए ये सब कर रहे हैं? ऐसा नहीं है। वो असहज महसूस कर रहे थे, और आपने ही कहा कि इंडिया गठबंधन में जब उन्होंने इंडिया गठबंधन की परिकल्पना की थी और बेंगलोर में हो, दिल्ली में हो या कहीं भी उन्होंने बैठक किया था, वो अपने आप को असहज महसूस कर रहे। वो जब उस गठबंधन से निकले, उससे पहले बंगाल की ममता बनर्जी ने उनको आंख दिखाने का काम किया। पंजाब के आप पार्टी है, उन्होंने भी आंख दिखाने का काम किया। और इधर वो ललन सिंह को इस्तीफा देकर खुद जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। इसी बीच में उन्होंने अपनी सोच को बनाए रखा कि बिहार में सोच तो उनका 9 बार चेंज हुआ है। नहीं, इस बार का सोच उनका एकदम सही है। वो पूरे एकदम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यकाल को लेते हुए उन्होंने सटीक निर्णय लिया, और लोकसभा से पहले ये सटीक निर्णय क्या लग रहा है, कब तक बना रहेगा? पूरे अब पूरे उनके जीवन काल में जो मुख्यमंत्री पद का रहेगा तब तक ये सोच बना रहेगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूँ, बिहार में अब जो भ्रष्टाचार है वो मुक्त होगी, सुशासन की सरकार आएगी और बिहार की जनता अब खुश रहेगी। लग रहा है नीतीश कुमार वापस जो है वो गठबंधन, एनडीए गठबंधन के साथ जुड़ रहे हैं और पूरा देश उनको पलटू चाचा भी कह रहा है। क्या बोलना चाहेंगे इस पे? बिहार में फिर से डबल इंजन की सरकार रहेगी, बिहार के विकास को रफ्तार मिलेगा। वो तो बार बार पलटते रहते हैं, ये तो जग जाहिर है। लेकिन बिहार केंद्र सरकार जब एक साथ मिल के, तो बिहार की उद्योग धंधा लगवाए, यही हम लोग को उम्मीद है कि बिहार में रोजगार आया। जिस तरह से रोजगार अभी शिक्षक में, तो उम्मीद है कि बीजेपी की गवर्नमेंट आई है तो और ज़्यादा रोजगार सृजन होगा यहाँ पे, और एक विकास की रफ्तार है वो दुगुनी तेज हो जाएगी। केंद्र में मोदी सरकार 40 में 40 इस बार हम लोग लाने वाले हैं, ये तो निश्चित हो गया है। एक बार के मतलब पहली बार ऐसा हुआ है कि मतलब 3 बार वो शपथ ले चुके हैं अपने एक कार्यकाल में, तो वह उम्मीद है कि इस बार वापस आ रहे हैं तो वापस से वो नहीं पलटेंगे। क्या बात की गारंटी देंगे वो कि वापस नहीं पलट सकते हैं? इसके पीछे भी कहीं ना कहीं उनका कुछ फायदा होगा या क्या कारण, वो नहीं बता सकते कि क्या लग रहा है? अब वो उनकी लगभग एज भी हो चुका है, राजनीति की आखिरी पारी है, तो अब वो नहीं पलटने वाले हैं, ऐसा लग रहा है। आखिरी पारी उनका है। ये उम्मीद है कि आखिरी पारी है? जी लग रहा है, उन्होंने बोला था कि मेरा आखिरी चुनाव है। हाँ, इसके बाद अब सीएम के लिए दावेदार नहीं होंगे? सीएम का बीजेपी के दावेदार अगले दावेदार आएंगे अगले चुनाव में। जी। और सम्राट चौधरी भी बोले हुए थे कि पगड़ी नहीं खोलेंगे, मतलब पगड़ी वो जब तक सीएम पद से उनको नहीं हटाएंगे तब तक नहीं खोलेंगे। अभी खुशी की लहर है, दोनों मिलके सरकार, डबल इंजन की सरकार बनी है। बिहार का अलग विकास होगा। हम लोग का मांग रहेगा कि विशेष राज्य का दर्जा भी बिहार को मिले, एक अलग दिशा में बिहार जाए, रोजगार सृजन हो, युवाओं को रोजगार मिले, दूसरे राज्य में रोजगार करने के लिए ना जाना पड़े। यही उम्मीद है मोदी सरकार, और 2024 का चुनाव नजदीक है, उसमें 40 का 40 सीट हम लोग को मिलेगा। अभी वापस से शपथ लेने जा रहे हैं, आप लोग के साथ नीतीश कुमार जुड़ने जा रहे हैं, क्या बोलेंगे? देखिए, नीतीश कुमार हमेशा से हमारे ही साथ रहे हैं, नीतीश कुमार हमारे ही हैं। और यह जो इफेक्ट आपके थे तो कैसे चले गए वापस? नहीं होता क्या, चाचा भतीजा का जोड़ी बना लिए। नहीं होता क्या है कि कभी कभी किसी के मन में कुछ न कुछ चलना शुरू हो जाता है। तो नीतीश कुमार की जो छवि रही वो विकास पुरुष की छवि रही है अभी तक का, जो उनका जो है। तो उनको बीच में कभी कभी को होता है क्या कि उन्हें लगा था कि हम कहीं अगर दूसरा तरीका अपना के देखते हैं, लेकिन उन्हें वापस लगा कि नहीं, उनका जो तरीका था वो गलत था। तो वापस वो फिर से घर में आए हैं, घर में उनका स्वागत है, लगातार हमारे ही साथ हो रहे हैं, इसलिए हमने उनका दिल से स्वागत किया है। तो अभी क्या लग रहा है, अभी जो वापस आ रहे हैं तो ये वापस रहेंगे, कितना दिन तक रहेंगे? देखिए, अभी इस पर हम बात नहीं करना चाहते हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा कि सियासत में ये सब होता रहता है। सियासत की यह देन होती है कि लोग
चूंकि ये वोट की, जब तक आप सत्ता में नहीं रहेंगे, आपके पास वोट नहीं रहेगी, तो ये पूरा समीकरण जो होता है ना, कोई भी राजनीतिक दल हो, हम भी वही वोट का काम करते हैं, सभी को वोट चाहिए। तो ये कहना, मैं इस पर अपनी बात नहीं रह सकता हूँ कि वो कल क्या करेंगे नहीं करेंगे, तो किसी को पता नहीं है, खास करके हम जिस दल में हैं। मिला जुला कर ये है कि उलटते पलटते रहे कुर्सी बचा रहना चाहिए। नहीं, ये नहीं लग रहा है, अब इसलिए नहीं लग रहा है कि जैसे कल उनका बयान था, वो बता रहे थे कि मैं सफोकेशन फील कर रहा था। वो जिस तरह की उनकी छवि रही, उनके विपरीत अभी के जो सरकार में, जो अभी वो एनडीए गठबंधन में थे, जिसके वो मुखिया भी थे, एक तरह से इंजन भी थे, तो उनको लग रहा था कि यहाँ आकर वो पछता रहे थे। उनके बयान से, उनके बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लग रहा था। तो मुझे नहीं लग रहा है कि हम लोगों को आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि नीतीश बाबू फिर से वापस ऐसा ना करते हो, वापस अपने घर में बने रहेंगे। क्या वापिस आप लोग के साथ जुड़ रहे, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? नीतीश कुमार तो भाजपा के थे ही, एनडीए में उन्हीं को भाजपा पहले मुख्यमंत्री बनाया था, लगातार बनाते आ रहे हैं। बीच में चले गए थे तो राजनीति में ये सब चलता रहता है। आज पुनः आए हैं तो पुनः उनका स्वागत है, और फिर बिहार विकास के पथ पे और आगे बढ़ेगा और सुशासन का सरकार बिहार में कायम होगा। तो देखिए, यहाँ पे बीजेपी के कार्यकर्ता सब थे जिनसे हमारी बात हुई है। कुछ जहाँ पे एक तरफ 90% लोग ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का जो पहले से इमेज बना हुआ था कि वो उलटते पलटते रहते हैं, वो किए हैं। तो वही दूसरी तरफ बीजेपी के जो कार्यकर्ता वो लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के ही नीतीश कुमार थे और वापस जो है वो बीजेपी में आ रहे हैं, कार्य प्रगति पर होगा। हम लोग भी आगे देखेंगे कि आखिर क्या होता है। फिलहाल के लिए इतना ही, ऐसे ही किसी और नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहें स्वर्ण लोकल। धन्यवाद।